एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए, विज्ञापन जारी हुए, जिसमें कि अलग अलग पोस्ट है, मल्टीपल पोस्ट हैं। और इसमें मास्टर डिग्री है, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आगे वीडियो में डिटेल्स हम कवर करेंगे, जैसे हाइलाइट्स की एज कितनी होनी चाहिए और जॉब लोकेशन क्या है। एप्लीकेशन फीस तो इसमें नहीं है, नो एप्लीकेशन फीस। कौन सी पोस्ट के लिए, क्योंकि अलग अलग पोस्ट है तो कौन सी पोस्ट के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन सुटेबल रहेगा, ये सारी चीजें आगे वीडियो में हम डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो आगे बढ़े। सबसे पहले जो पोस्ट है जिसमें सभी मास्टर डिग्री वाले जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की पोस्ट है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी प्रतिशत अंक के साथ, मीन्स कोई भी परसेंटेज के साथ, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। 40 इयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। 40 वर्ष या उससे कम उम्र के 1 दिसंबर 2023 1 दिसंबर 2023 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी रहेगी आपको। अब इसमें जो है डिजायरेबल में नेट है, नेट इन एजुकेशन, ये जरूरी नहीं है, इसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज लिमिट आपको देखना, वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। और दूसरी जो पोस्ट है तो इसमें एनी पोस्ट ग्रेजुएट, एनी मास्टर डिग्री इसमें एलिजिबल है, जूनियर प्रोजेक्ट फेलो वाली जो पोस्ट है। दूसरी पोस्ट है, इसमें 1 वैकेंसी है। दूसरी जो पोस्ट है उसको देख लेते हैं। दूसरा एक पोस्ट है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो का, ये ICSSR एंड KGBV। KGBV क्या है, रेसिडेंशियल स्कूल है, उसका कुछ प्रोजेक्ट होगा तो उस प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है 55% मार्क्स के साथ में किसी भी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री किया हुआ है, लेकिन अगर एक पेपर होता है ना रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिन कैंडिडेट ने पढ़ा होगा उनको पता होगा, एक पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी अगर आपने पढ़ा है तो, या फिर आप PhD भी कर रहे हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी तो आपने पढ़ा होगा। तो अगर आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा है, किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है, साथ में आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा है तो आप एलिजिबल है। या फिर एमएड किया है आपने 55% एंड एबव मार्क्स के साथ एमएड, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में नेट दिया वो जरूरी नहीं, उसके बिना भी वॉक इन इंटरव्यू बिना फीस के आप जा सकते हैं। 40 ईयर्स जो है अपर एज लिमिट है। इसी तरीके से और भी पोस्ट है, सबसे पहले अब हम देख लेंगे क्योंकि ये दोनों मास्टर डिग्री वाले थे। अब इसके बाद स्टोर कीपर की है जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये इसके अलावा सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट है, जिसमें कि अगर आप BLib हैं, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस है, ग्रेजुएशन विद लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस है 50% या अब मार्क्स के साथ, तो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट। प्रोफेशनल असिस्टेंट के मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, मास्टर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस तो अप्लाई कर सकते हैं। और लैब टेक्नीशियन है MA इन साइकोलॉजी वाली, इसकी सबसे ज्यादा सैलरी है। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है वो है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RI भोपाल से, मध्य प्रदेश में ये। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है ना, NCERT का यूनिट होता है। अगर आपको पहले से पता है तो ठीक है, वरना आप यहाँ पर जान सकेंगे कि NCERT की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। 5 RIs हैं पूरे देश भर में, जिनमें से एक जो है भोपाल में। तो फिलहाल भोपाल से वैकेंसीज आई हुई हैं। तो प्रोजेक्ट रिलेटेड है, जब तक प्रोजेक्ट रहेगा तब तक काम रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट का है, संविदा का है। भोपाल आकर अगर आप वॉक इन इंटरव्यू देना चाहते हैं तो अपियर हो सकते हैं। सैलरी आप देख लें, यहाँ पर सैलरी भी दी हुई है। लैब टेक्नीशियन MA साइकोलॉजी वाले, उनके लिए एक पोस्ट है, 42,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मैंने क्वालिफिकेशन बता दिया है 35। अच्छा, प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए भी 42,000 रुपीज ही पेमेंट की जाएगी। तो ये 2 पोस्ट के लिए 42,000 रुपए पर मंथ रहेगा। और ये दोनों जो पोस्ट है ना, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसमें लाइब्रेरी साइंस बैचलर और स्टोर कीपर, तो इसमें 35,000 दिया जाएगा। अच्छा, एक पोस्ट कंसल्टेंट की थी, ये मिस हो गया, ये देख लेते हैं। इसके लिए 45,000 दिया जाएगा। कंसल्टेंट में एक ही पोस्ट है, लेकिन देख लेते हैं किनके यूज की है। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, जो सबसे पहले मैंने शुरू किया था एडवर्टीजमेंट की डिटेल्स बताना, तब मैंने कवर किया था एनी मास्टर डिग्री। 6 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि अगर आपके पास कोई नेट नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं है, तो ओनली मास्टर डिग्री है तो 23,000 देंगे, 23,000 रुपए पर मंथ। और अगर नेट वगैरह है तो आपको 25,000 रुपए पर मंथ देंगे। एक कंसल्टेंट वाली जो पोस्ट है, वॉक इन इंटरव्यू है 27 दिसंबर और 28 दिसंबर को। RI भोपाल ही जाना पड़ेगा। RI में आप अगर काम करने का थोड़े वक्त के लिए भी मौका मिलता है तो जरूर काम करें, क्योंकि ये जो पूरा इनका आप देखेंगे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा काम करने का तरीका, ऑफ कोर्स पूरे देश भर में NCERT के बुक्स ही पढ़े जाते हैं,
तो उनके जो RI रीजनल यूनिट्स है वो जाके आप विजिट करके आए, काफी अच्छा और अलग आपको यूनिक लगेगा। अच्छा, एक कंसल्टेंट की पोस्ट की डिटेल हमने कवर नहीं की, तो कंसल्टेंट में क्या मांग रहे हैं वो देख लेते हैं। वॉक इन इंटरव्यू है, इसको पढ़ लेना है केवल। इसमें कह रहे हैं 1 ईयर के लिए हो सकता है और डिपेंड करता है, 8 महीने के लिए हो सकता है, तो डिपेंड करेगा कि कैसे प्रोजेक्ट की लेंथ जो है जैसे बढ़ती जाएगी, या रेगुलर जब तक रिक्रूटमेंट हो जाए। रेगुलर रिक्रूटमेंट तो यहाँ पर बहुत दिनों से आई ही नहीं है, अगर आते हैं तो। अभी जो है कंसल्टेंट की पोस्ट की डिटेल हम देख लेते हैं। कंसल्टेंट के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब नेट होना चाहिए आपके पास, मास्टर डिग्री एंड नेट है, तो इसके लिए 45,000 रुपीज दे रहे हैं, 1 पोस्ट है। तो नेट है आपके पास या फिर सेट है, तो अगर मध्य प्रदेश सेट है तो, MP सेट है तो भी चलेगा, या फिर PhD है तो भी चलेगा। तीनों केसेस में नेट, सेट या PhD के साथ में मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ, 55% मार्क्स PG एनी सब्जेक्ट विद नेट, सेट या PhD के साथ आप कंसल्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, 45,000 रुपीज की सैलरी होगी। अब ये डिटेल्स आप देख कहाँ सकेंगे, तो आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना रहेगा। वॉक इन इंटरव्यू के लिए जनरल कंडीशन आपको पढ़ना है, और एज में रिलैक्सेशन तो दी जाती है अगर SC ST PWD कैंडिडेट हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो उनको जो है अपर एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी, मैं तो हमेशा बोलती हूँ जब कॉन्ट्रैक्ट की जॉब रहती है तो कलर प्रिंट आउट कैरी करने चाहिए जो ओरिजिनल जैसे दिखे, क्योंकि ओरिजिनल एक भी सर्टिफिकेट मिस हो गया, मिसप्लेस हो गया, कहीं खो गया तो वो बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए कलर प्रिंट आउट कैरी करें। जब गवर्नमेंट परमानेंट जॉब आती है वहां पर ओरिजिनल कैरी करना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ले लें, 10th ऑनवर्ड जितने भी आपके पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उन सबकी फोटोकॉपी पे साइन कर लें तो हो गया सेल्फ अटेस्टेड। और अगर आप कास्ट बेनिफिट लेना चाहते हैं, एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो 5 साल की छूट मिलती है। SC ST कैंडिडेट को, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 इयर्स की छूट मिलती है, तो और 45 हो जाएगी एज। SC ST कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 43 अपर एज लिमिट हो जाएगी। PWD के कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिलती है ऊपरी आयु सीमा में, तो 50 इयर्स तक के कैंडिडेट PWD कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटरव्यू कहाँ पे होगा? इंटरव्यू इन द प्रिंसिपल ऑफिस, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश में वॉक इन इंटरव्यू है। आप इंटरेस्टेड हैं तो जा सकते हैं। बाकी डिटेल्स आप कहाँ से लेंगे? फॉर्म तो नहीं है इसमें, किसी भी तरीके का कोई फॉर्म नहीं है, बाकी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हम, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल, NCERT का इंस्टीट्यूट। इसमें आप देखेंगे लेटेस्ट, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, लेटेस्ट न्यूज सेक्शन आ गया। ये देखें लेटेस्ट न्यूज आप देख रहे हैं अगर, तो स्क्रीन पर आप राइट हैंड साइड में देखें लेटेस्ट न्यूज सेक्शन है। उसमें जब मैं वीडियो बना रही हूँ 2nd पोजीशन पर है वॉक इन इंटरव्यू, 17 दिसंबर की डेट से। वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ दिस लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, स्टोर कीपर, कंसल्टेंट, JPF, ये सब है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म भी इसमें दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखें, तो एप्लीकेशन फॉर्म है और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल कर लेना है। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। ओके, और एक चीज है इसमें, कॉरिगंडम अगर कुछ है तो हाँ, वो जो जॉब कब तक रहेगी उसमें उन्होंने गलती से 2023 लिख दिया, तो 2024 पढ़ना है आपको। तो ये सारी डिटेल के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक चेक कर सकते हैं। मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, इसकी NCERT के ऑफिशियल वेबसाइट भोपाल RI की लिंक मिल जाएगी आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक कर लें।